सभी साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति पर आधारित कुछ प्रश्न हल करेंगे। प्रश्न दिया है, यदि त्रिभुज ABC में AB बराबर BC तथा कोण B बराबर 90 अंश है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, साइन A और कॉस A। दोस्तों, जैसा कि प्रश्न में बताया गया है, तो सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज जिसमें कोण B 90 डिग्री है और कोण B 90 डिग्री है, कोण AB और C। ABC त्रिभुज है जिसमें कोण B 90 अंश और AB बराबर BC है। मान लिया AB बराबर x और BC बराबर भी x मान लेते हैं। चूँकि हमें साइन A और कॉस A का मान ज्ञात करना है, तो A का अर्थ ये इस कोण की बात चल रही है। इस कोण को देखने से हमें ज्ञात होता है कि AB भुजा आधार हो जाएगी, जो जैसा कि हमने पहले वीडियो में बताया था, जिस कोण जिस भुजा पे बना होता है वो आधार होती है और 90 अंश के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाती है और आधार के ऊपर लंबवत खड़ी रेखा लंब कहलाती है। दोस्तों, किसी भी प्रश्न को हल करने के लिए हमें एक सूत्र की जानकारी होनी चाहिए। एक ट्रिक है कि अगर साइन कॉस टैन कॉट से कोसेक के मान ज्ञात करना है तो हमें एक फार्मूला याद कर लेना है, लाल बटे कका। लाल बटे कका को हमें याद रखना है। लाल बटे कका का मतलब है साइन कॉस और टैन का मान। साइन बराबर अगर पूछ रहा है प्रश्न तो साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण और टैन बराबर लंब बटे आधार होगा। अब इसी के विपरीत दिशा से चलें अगर, तो टैन का विपरीत होता है काट। टैन का विपरीत काट, सेक और कोसेक। अगर काट का मान लिखेंगे तो आधार बटे लंब, सेक का मान निकालेंगे तो कर्ण बटे आधार और कोसेक का मान निकालना है तो कर्ण बटे लंब लिख के हम सारे मान निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, लाल बटे कका को हर वक्त हमें याद रखना है। अब प्रश्न में पूछा गया है, सबसे पहला प्रश्न है साइन A। साइन A निकालना है तो साइन A के एक कोण A का आधार साइन A हो जाएगा लंब बटे कर्ण। साइन A लंब बटे कर्ण। अब साइन A के लिए लंब हमने पहले निर्धारित कर दिया था BC और कर्ण AC। अब हमें BC का मान तो मालूम है, BC का मान हमने x मान लिया था, लेकिन AC का मान हमें ज्ञात नहीं है। AC का मान हम पाइथागोरस प्रमेय से निकाल लेंगे। पाइथागोरस प्रमेय x और कर्ण बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और
रूट निकाल लेंगे। तो लंब का स्क्वायर, लंब अर्थात यक्स का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यक्स स्क्वायर, दोनों को मिला के ये रूट 2x स्क्वायर हो जाएगा। इसमें से यक्स बाहर आ जाएगा तो ये यक्स रूट 2 बचेगा। अर्थात कर्ण हमें AC का मान यक्स रूट 2 प्राप्त हो गया है। अब हम साइन के इस मान को ज्ञात करने के लिए यक्स और AC का मान यक्स रूट 2 लिख देंगे। यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा और 1/√2 अर्थात साइन A का मान 1/√2 प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार हम कास दूसरे पार्ट को कास A का मान ज्ञात करने के लिए वही लाल बटे कक्का से देख लेंगे। आधार बटे कर्ण, कास A का मान हो जाएगा आधार बटे कर्ण। चित्र के अनुसार आधार यक्स है और कर्ण AC है। आधार यक्स है और कर्ण AC है। अभी हमने पाइथागोरस प्रमेय से AC का मान निकाल लिया है तो AC का मान यक्स रूट 2 आया है। यक्स यक्स कैंसिल हो जाएगा तो कास A का मान भी 1/√2 प्राप्त होगा। इस प्रकार इस प्रश्न के हल में हमें साइन और कास दोनों के मान 1/√2 प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न पे, जो कि ऊंचाई और दूरी से संबंधित है। प्रश्न यह है कि 15 मीटर की लंबी एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार के ठीक ऊपरी सिरे तक पहुंच पाती है। यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न को ठीक तरीके से पढ़ के उसका चित्र बनाते हैं। ऊर्ध्वाधर का तात्पर्य होता है जमीन के लंबवत। तो माना ये जमीन है, जमीन के लंबवत ये दीवार है। 15 मीटर की लंबी एक सीढ़ी की लंबाई 15 मीटर है। सीढ़ी दीवार के अंतिम सिरे तक जाती है। अंतिम सिरे तक मतलब सीढ़ी, माना ये सीढ़ी है अर्थात ये लंब हो गया और लंब के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई। अब ठीक ऊपरी सिरे तक पहुंच पाती है। यदि सीढ़ी इस समय दीवार से 60 अंश का कोण बनाती है। ये सिरा तो दीवार से सटा हुआ नहीं है, ये सिरा दीवार से सटा हुआ है अर्थात ये कोण 60 अंश का बन रहा है। अब दोस्तों हमने बताया था कि कोई भी त्रिकोणमितीय प्रश्न हल करने के लिए जैसे ही कोण ज्ञात हो तुरंत एक भुजा तो लंब कर्ण हो गई, दूसरी भुजा तुरंत आधार लिख लीजिए। दूसरी भुजा को तुरंत आधार मान लीजिए जिस पे यह कोण बना है। आधार मतलब दीवार की ऊंचाई, और इस कोण के लिए ये लंब का काम करेगा। अब हमें कर्ण अर्थात सीढ़ी की लंबाई ज्ञात है 15 मीटर। अब हमको आधार अर्थात दीवार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो हमने जैसे कि एक ट्रिक बताई थी, लाल बटे कक्का।
लाल बटे कक्का के हिसाब से कर्ण और आधार का संबंध या तो काश में होगा या सिक में होगा। तो हम चाहें तो ये प्रश्न काश से भी लगा सकते हैं और चाहें तो ये प्रश्न सिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन काश के मान और साइन के मान चूँकि जनरली याद रहते हैं, इसलिए इस प्रश्न को हम काश से लगाएंगे। चूँकि अब इस चित्र से अगर हम काश 60 का मान निकालना चाहें तो काश 60 अर्थात आधार बटे कर्ण। आधार हमें पता है दीवार की लंबाई है और कर्ण सीढ़ी की लंबाई है। अब हम आधार को लिख सकते हैं दीवार की ऊंचाई और कर्ण सीढ़ी की लंबाई है, अर्थात यहाँ पे हम 15 मीटर लिख सकते हैं। काश 60 अंश का मान सारणी के अनुसार 1/2 होता है। 1/2 बराबर दीवार की ऊंचाई बटे 15। अब कर्णवत गुणा कर देंगे तो दीवार की ऊंचाई बराबर 15/2 मीटर अर्थात 7.5 मीटर प्राप्त होगी।